हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि बीजेपी के पहले का मैनिफेस्टो और इस बार के मैनिफेस्टो में सिर्फ वादे हैं, काम कुछ भी नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी सिर्फ कूड़े को लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आज आपने मैनिफेस्टो की बात की और बीजेपी के द्वारा 2 मैनिफेस्टो को आपने लोगों को दिखाया, क्या इसके माध्यम से एमसीडी के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए ये तो मैं सिर्फ कथनी करने दिखा रहा हूँ। 2017 में अरविंद जो है, क्षमा चाहता हूँ, बीजेपी उन्हीं के बड़े भाई हैं, ये एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं और इस मैनिफेस्टो में कहते हैं, संकल्प ले रहे हैं हम लोग सभी अस्थायी कर्मचारियों को एमसीडी में हम पक्का करेंगे। लेकिन 22 आते आते ये नगर निगम की ना तो उपलब्धि में एमसीडी कर्मचारियों का जिक्र है और ना इस मैनिफेस्टो में भविष्य में उनको परमानेंट करने की बात है, ना ठेकेदारी प्रथा को हटाने की बात है। तो ये क्या दर्शाता है कि आप पूरी तरह से दलित विरोधी काम करते हैं। आप पे जवाबदेही होनी चाहिए थी, आपने वो आपने पॉइंट ही हटा दिया। ये दर्शाता है कि आप हमेशा से संघ की जो सोच रही है दलित विरोधी, ये नहीं चाहते कि एक सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ा लिखा हो, वकील बने, बैरिस्टर बने, अधिकारी बने। आप चाहते कि इनका बच्चा लगातार यही झाड़ू का काम करे, सफाई का काम करे। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए हम कह रहे हैं, जहाँ एक तरफ बीजेपी ने किया, दूसरी तरफ अरविंद भी इनसे संबंधित विषय पर चुप और मौन है। ये बीजेपी एमसीडी का ये एक बजट है, इसको आप पढ़िएगा, इसमें देखिएगा किस तरह की एक भी घोषणा या काम इन दलित समाज के लिए हुआ, ये खोखला साबित होगा। बीजेपी ने कहा है कि 100 दिन पूरे होने पे माई एमसीडी ऐप को लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से पारदर्शिता के साथ सारे काम किए जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि निगम के स्कूलों को बेहतर करेंगे, जैसे दिल्ली के स्कूल किए गए, जिससे हर कोई शिक्षित हो। आपने भी अभी निगम के स्कूलों का ही मुद्दा उठाया और आपने कहा कि हर वर्ग के लोगों को इंग्लिश की पढ़ाई वहाँ पर मिल पाएगी। देखिए, 15 साल में तो ये सब हो जाना चाहिए था। आज भी ये कह रहे करेंगे, हुआ तो नहीं। मैंने कहा सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का संकल्प हमारे सनातन धर्म में क्या होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। संकल्प का मतलब होता है कि मैं इसको करके दूंगा, वो तो हुआ नहीं। आपने इस मैनिफेस्टो से वो घोषणा भी हटा दी, आप पूरी तरह से फेल साबित हुए। तो जीरो एमसीडी मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की एक उपाधि मिली है। बाकी मोर्चे पर पूरी तरह से बीजेपी का मैनिफेस्टो और बीजेपी की सरकार जीरो साबित हुई। कांग्रेस किस तरीके से देखी? कांग्रेस ने कहा है 3 बातें। हाउस टैक्स पे घोषणा की, पिछला माफ, अगला हाफ, गाँव संपूर्ण माफ। मैंने कहा गंदा पानी अरविंद पिला रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं, हम हर घर आरओ देंगे, ये एमसीडी के दायरे में है, कानूनन है। कोई भी बात, कोई भी वादा मेरा गैर कानूनी नहीं है और दायरे के बाहर नहीं है। मैंने कहा है एमसीडी को आपने बर्बाद कर दिया, स्कूलों में आपने तबाह कर दिया। आज मैंने एक वीडियो जारी किया है, मैं रोड पे चलते बच्चों से मिला हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के एरिया से, चिल्ला खादर से वो रोड पार करके, हाईवे पार करके जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे। आप देखिएगा मेरा वीडियो, मैं आपको भेजूँगा। क्या है ये? बच्चे मजबूर हैं, गरीब का बच्चे को ना कोई पकड़ने वाला है, ना साथ देने वाला है, तो असुरक्षा है। तो इसलिए हमने कहा है कि अच्छा बेहतर माहौल दें, सुरक्षा दें, समय पे भोजन दें, समय पे उनकी देख रेख करें। इसलिए हमने कहा कि दिल्ली के एमसीडी को हम डे बोर्डिंग बनाएंगे, उनको बेहतर माहौल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर हमारी निगम में सरकार आती है तो दिल्ली के जो निगम के स्कूल उन्हें हम बेहतर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में पीएम मोदी और उनके पहले के काम चाहे किस तरीके की बात कही है, वह पूरी तरीके से आंसू भी नहीं है। और उन्होंने अपनी बातों में यह भी दर्शा दिया कि कांग्रेस के समय में दलित समाज को क्या महत्व मिलता था और बीजेपी के समय में रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने के साथ क्या महत्व दिया गया है। गुजरात की जनता वाकई में जान चुकी है और इनका क्या नतीजा होगा कि 8 दिसंबर को सभी पता चल जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाय को लेकर एक अलग तरीके की बात कही है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सीनियर लीडर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं। शहजाद जी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के साथ उन्होंने गुजरात में कहा कि पीएम यानी आपकी चाय तो लोग पीते हैं, अब सहानुभूति मत लूटिए क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी, क्या कहेंगे?
नए अध्यक्ष की पुरानी स्क्रिप्ट है। कांग्रेस पार्टी एक राजशाही परिवार की पार्टी है और इसलिए उसकी मानसिकता इस प्रकार से है कि उसके मन में केवल एक गरीब समाज से आए हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वैमनस्य है, ईर्ष्या है और उनके मन में इस प्रकार की भावना है जो हर बार अपमानित करने वाली भावना है। इसलिए 80 से ज़्यादा गालियाँ दी है प्रधानमंत्री को, उनके समाज को नीच कहना, बसवसूर कहना, तू चाय बेच कहना, गंगू तेली कहना और अभी हमने देखा मधुसूदन मिस्त्री ने यह भी कहा था कि औकात दिखा देंगे और इस प्रकार की भाषा और मानसिकता फिर से एक बार दिखाई जा रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक व्यक्ति का विरोध करते करते पूरे गुजरात का विरोध किया, संविधान का विरोध किया, मौत का सौदागर पूरे गुजरात के लोगों को कहने का काम किया और आज उसी राह पर फिर से कांग्रेस पार्टी इसलिए चल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल उनकी वोट बैंक की राजनीति जो उन्होंने राष्ट्र नीति पे की उसकी पोल खोली। लेकिन खड़गे ने ये भी बात कही है कि आपके लोग चाय पीते हैं, हमारी तो कोई चाय भी नहीं पीता। यानी जिस तरीके से वो एक दलित समाज से आते हैं उस बात को लेके भी उन्होंने एक भेदभाव वाली भी बात एक तरीके से कही और साथ ही प्रधानमंत्री जो पहले चाय का काम करते हैं तो उसको लेकर के भी टिप्पणी की है। ये तो खड़गे जी ने तो कांग्रेस पार्टी का एक्सपोज कर दिया कि मतलब कि 70 वर्ष सत्ता में रहने के बाद अगर इस प्रकार से हमारे दलित समाज के भाइयों बहनों की ऐसी स्थिति रही है तो खड़गे जी ने बिना बताए बिना कहे कांग्रेस परिवार पर हमला किया है कि देखिए आपके रहते हुए हमारी तो कोई चाय भी नहीं पीता था और आज देखिए आज एक दलित समाज का व्यक्ति रामनाथ कोविंद जी की तरह राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसके बाद पहली बार आदिवासी महिला जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में देश की राष्ट्रपति बनती हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा SC ST OBC समाज के लोग मंत्री अगर हैं तो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में हैं। सबसे ज़्यादा SC ST को फंड दिया गया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला है, चाहे वो नल से जल योजना हो, मुद्रा योजना हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो PM किसान योजना हो, हर जगह हर योजना में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी SC ST OBC समाज की अब है। तो मुझे लगता है कि आज कितना बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का एक तरीके से बखान किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा कि कांग्रेस जब तक रही तब तक दलितों को, दलित समाज को कभी अधिकार नहीं मिला। उल्टा उन्होंने तो आम्बेडकर जी को चुनाव हरवाए कांग्रेस पार्टी ने और आम्बेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं दिया कई वर्षों तक, हालांकि खुद के परिवार में जीते जी दे दिया। एक अंतिम और सवाल है, गुजरात में ये बात कही गई है, गुजरात के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कही गई क्योंकि मोदी जी गुजरात से मुख्यमंत्री रहे हैं और अब देश के प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है आखिर इस तरीके की बातें चुनाव को लेके क्यों की जा रही हैं और कितनी उम्मीदें आपको बीजेपी को गुजरात में है? देखिए ये बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि दरअसल कांग्रेस पार्टी गुजरात से नफरत करती है, गुजरात के लोगों से नफरत करती है और उनकी एक ही गलती रही कि गुजरात के लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी एक गरीब समाज से आने वाले व्यक्ति में अपना विश्वास जताया, तो बार बार गुजरात की जनता का अपमान करने के लिए उन्हें गाली देती है, उनके लोगों को गालियां देती है, उन्हें मौत का सौदागर कहती है, उन्हें आतंकवादी प्रवृत्ति का बताती है, उन्हें दंगाई बताती है। और इसके अलावा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस प्रकार से अपमानित करने वाली राजनीति की है तो गुजरात की जनता अब इसका जवाब देगी और जब जवाब देगी तो आप भी देखेंगे कि 8 दिसंबर को उसका नतीजा दिखाई देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी से सीनियर लीडर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। तो जिस तरीके की बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे और इस तरीके का काम करने वाले लोगों के लिए पूरी तरीके से गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।